पिछले वीडियो में हमने पुंजन यानी कि एंड्रोजन, उनके प्रकार, संरचना और कार्यों के बारे में बात की थी। हमने ये भी देखा था कि ये पुरुष लैंगिक हार्मोन वृषण की लैंगिक कोशिकाओं द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। इस वीडियो में हम महिला लैंगिक हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के बारे में चर्चा करेंगे। हम इन हार्मोनों की संरचना, उनके उत्पादन का स्थान और उनके कार्यों के बारे में जानेंगे। वीडियो के अंत में हम ये भी समझेंगे कि कैसे पुंजन और महिला लैंगिक हार्मोन का उत्पादन शरीर में अन्य हार्मोनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। महिला प्रजनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो अंडाशय, दो अंडवाहिनी और एक गर्भाशय शामिल होता है। अंडाशय यानी कि ओवरीज, अंडवाहिनी यानी कि फलोपियन ट्यूब्स और गर्भाशय यानी कि यूट्रस। तो अंडाशय ही वो स्थान है जहां एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन होता है। इसके अलावा अंडाशय महिला युग्मक यानी कि फीमेल गैमीट, जिसे अंडाणु यानी कि oocyte या अंडा यानी कि एग कहते हैं, इसके निर्माण के लिए भी जिम्मेदार होता है। ये एक अंडाशय पुटक यानी कि ओवेरियन फॉलिकल की संरचना है। हजारों ऐसे पुटक अंडाशय में मौजूद होते हैं। इस पुटक के केंद्र में मौजूद गोलाकार संरचना अंडाणु है। इसे घेरे हुए कोशिकाएं अंडाणु कणिकामय कोशिकाएं यानी कि ग्रैन्युलोसा सेल्स कहलाती हैं। यही कणिकामय कोशिकाएं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन करती हैं, लेकिन वो दोनों को एक साथ उत्पन्न नहीं करती। जब अंडाशय पुटक विकसित हो रहा होता है, तब परिपक्व कणिकामय कोशिकाएं एस्ट्रोजन उत्पन्न करती हैं। जब अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन हो जाता है, तब अंडाशय पुटक का ह्रास यानी कि डीजेनरेशन होने लगता है। ह्रास होता अंडाशय पुटक तब प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करने लगता है। एस्ट्रोजन तीन प्रमुख रूपों में पाया जाता है: एस्ट्रॉन, एस्ट्राडायोल और एस्ट्रायोल। यहाँ एस्ट्राडायोल की संरचना दी गई है। ये चार जुड़े हुए वलय यानी कि फ्यूज्ड रिंग से बना होता है, क्योंकि ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है। ये कोलेस्ट्रॉल से व्युत्पन्न होता है, ठीक वैसे ही जैसे पुंजन। लेकिन पुंजन की तरह सीधे कोलेस्ट्रॉल से नहीं बनता, बल्कि टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेनडायोन से बनता है। महिलाओं में कोलेस्ट्रॉल पहले टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेनडायोन में परिवर्तित होता है। फिर अंडाणु कणिका में कोशिकाएं एंजाइम एरोमाटेज की मदद से इन पुंजन को एस्ट्रोजन में बदलती हैं। तो महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन क्यों पाया जाता है? चूंकि एस्ट्रोजन का उत्पादन टेस्टोस्टेरोन से होता है, इसलिए महिला शरीर में भी टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्ट्रीन डायोन का निम्न स्तर पाया जाता है। इसी तरह पुरुषों में भी थोड़ा सा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है, क्योंकि पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन का एक छोटा सा हिस्सा एस्ट्रोजन में परिवर्तित हो सकता है। तो एस्ट्रोजन के कार्यों के बारे में बात करते हैं। ये अंडाणु और अंडाशय पुटक के विकास को नियंत्रित करता है, अंडाशय पुटक को परिपक्व बनाता है, अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, गर्भाशय और अंतःस्तर के विकास में मदद करता है। यदि आपको याद हो, अंतःस्तर यानी कि एंडोमेट्रियम गर्भाशय की वो परत होती है जो हर महीने मासिक धर्म के रूप में निकल जाती है। लेकिन अंतःस्तर परत के विकास और रखरखाव के लिए एस्ट्रोजन आवश्यक होता है। यौवन आरंभ यानी कि प्यूबर्टी के दौरान ये महिला द्वितीयक लिंग लक्षण यानी कि फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के विकास के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, जैसे स्तनों का विकास, शरीर पर बालों की वृद्धि, मासिक धर्म की शुरुआत। तो नाबालिग अवस्था में हार्मोन का क्या प्रभाव होता है? पुंजन की तरह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी कम मात्रा में युवावस्था से पहले से मौजूद होते हैं। ये हार्मोन हड्डियों, मांसपेशियों और सामान्य चयापचय में भी भूमिका निभाते हैं। एस्ट्रोजन हड्डियों का स्वास्थ्य बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो एस्ट्रोजन हड्डियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये रक्त से कैल्शियम को लेकर हड्डियों में शामिल करता है। रजोनी वृत्ति यानी कि मेनोपॉज के दौरान महिलाओं में एस्ट्रोजन का स्तर कम होने लगता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या उत्पन्न होती है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का भुरभुरा या कमजोर हो जाना।
रजोनी वृद्धि के दौरान एस्ट्रोजन की कमी से हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा घट जाती है। इस कारण 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस आम होता है। रजोनी वृद्धि के अन्य प्रभाव क्या है? शरीर का तापमान अचानक बढ़ना, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होना, मूड स्विंग्स यानी कि बार बार मूड बदलना, अत्यधिक पसीना आना। प्रोजेस्टेरॉन भी अंडाशय पुटक द्वारा उत्पादित किया जाता है, लेकिन तब नहीं जब ये परिपक्व हो या विकसित हो। जब अंडोत्सर्ग होता है, तब अंडाशय पुटक का ह्रास होने लगता है और इसे पीत पिंड यानी कि कॉपस ल्यूटियम कहा जाता है। यही पीत पिंड प्रारंभिक रूप से प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन करता है। तो गर्भावस्था के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का स्रोत क्या है? यदि गर्भावस्था होती है तो अपरा यानी कि प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन शुरू कर देता है। प्रोजेस्टेरॉन गर्भावस्था के रखरखाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इसे गर्भावस्था हार्मोन यानी कि प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। एस्ट्रोजन के विपरीत प्रोजेस्टेरॉन टेस्टोस्टेरॉन या एंडोस्ट्रीन डायोन से व्युत्पन्न नहीं होता, बल्कि ये सीधे कोलेस्ट्रॉल से बनता है, ठीक वैसे ही जैसे टेस्टोस्टेरॉन बनता है। तो प्रोजेस्टेरॉन से पुंजन और उससे एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन एंड्रोस्टीन डायोन के निर्माण में सहायक होता है। एंडोस्ट्रीन डायोन आगे एस्ट्रोजन में बदल सकता है, इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन को एस्ट्रोजन के अग्रदूत यानी कि प्रीकर्सर के रूप में भी जाना जाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन के क्या-क्या कार्य हैं? गर्भावस्था से पहले ही प्रोजेस्टेरॉन अंतःस्तर परत यानी कि एंडोमेट्रियल लेयर को बनाए रखने में मदद करता है। ये अंतःस्तर को अंतरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करता है, ताकि निषेचित अंडाणु यानी कि फर्टिलाइज्ड एग वहां सुरक्षित रूप से चिपक सके। आर्तव चक्र के ल्यूटियल चरण में प्रोजेस्टेरॉन की भी भूमिका होती है। ल्यूटियल चरण यानी कि ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ने लगता है, क्योंकि ह्रास हो रहा पीत पिंड अधिक प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन करता है। प्रोजेस्टेरॉन के बढ़ते स्तर से गर्भाशय की अंतःस्तर परत मोटी हो जाती है। गर्भावस्था ना होने की स्थिति में क्या होगा? पीत पिंड अधिक समय तक प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन नहीं कर सकता। इसकी कमी से अंतःस्तर की परत टूटकर मासिक धर्म के रूप में बाहर निकल जाती है। गर्भावस्था होने की स्थिति में प्रोजेस्टेरॉन स्तनों, स्तन ग्रंथियों और स्तन नलिकाओं के विकास में सहायता करता है। प्रसव यानी कि चाइल्ड बर्थ के बाद प्रोजेस्टेरॉन दुग्ध स्रवण यानी कि लैक्टेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की संपूर्ण भूमिका क्या है फिर? ये मुख्य रूप से महिला लैंगिक हार्मोन है। अंडाणु या महिला युग्मक के विकास और मुक्त होने में मदद करते हैं, गर्भाशय को गर्भावस्था के लिए तैयार करते हैं और गर्भावस्था के दौरान उसे बनाए रखते हैं। गर्भवती महिला से भ्रूण को पोषक तत्व मिलने को सुनिश्चित करते हैं। तो गोनाडल हार्मोन उत्पादन का नियंत्रण अब कैसे होता है? गोनाडल हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन होते हैं। इन हार्मोनों का उत्पादन हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिन यानी कि हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि और गोनाड अक्ष द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये तीन मुख्य भागों से मिलकर बना होता है। पहला है हाइपोथैलेमस, दूसरा अग्रपीयूष ग्रंथि यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और गोनाड यानी कि अंडाशय और वृषण। तो गोनाडल हार्मोन उत्पादन की प्रक्रिया क्या है? हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी कि GnRH स्रावित करता है। GnRH अग्रपीयूष को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH रिलीज करने के लिए संकेत देता है। FSH और LH रक्त प्रवाह के माध्यम से महिलाओं के अंडाशय और पुरुषों के वृषण तक पहुंचते हैं। ये हार्मोन अंडाशय में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तथा वृषण में टेस्टोस्टेरॉन के उत्पादन को उत्तेजित करते हैं। इस प्रकार हमारे शरीर में हाइपोथैलेमस और अग्रपीयूष ग्रंथि के हार्मोन गोनाडल हार्मोनों के उत्पादन को नियंत्रित करते हैं।